पबजी, फ्री फायर, क्या समझ के रखा है भाई? खत्म लड़का है। अच्छा, उसका बाप कितना खत्म होगा? जिसका बेटा जलसा में, मिलाद में, घर में, गेम में खेलता है, कहता बोले इस्लाम खतरे में, पूरा खानदान खतरा। हजरत आप पढ़ रहे थे, लोग आ रहा था, सवाल यूसुफी पढ़ रहे थे, पूरा आ रहा था, हम बोल रहे हैं बोला इन लोग के बाल बच्चा खाना खाता है, हम लोग के बाल बच्चा कतरा पीता है। खतीब को भी दो, मुखर्रिर को भी दो, खतीब को भी दो, सबको दो, इसी तरह दो। मोहब्बत है, रखो मोहब्बत। अब इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। चलेगा कि नहीं रहेगा? के जाएगा तो पानी लेके जाएगा। अब मेरे पास भी आता झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं घर देखते, मौलाना हम घर क्यों देखें? बोले हजरत मेरा घर बरकत बरकत खत्म है, घर खराब है। हम बोले खराब है तो मिस्त्री से बनवाओ ना, हम क्या करें? बोले बाबा एक बोतल बैठ के पानी पढ़ देते। बोले बेटा 2000 लॉकडाउन के बाद से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू, अब पूरा चापाकले पढ़ दे रहे हैं बेटा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है बाबू, ये बोतल में कहा होगा, पूरा तालाबे पढ़ देते, उसमें कूदते रहो और उड़ते रहो, नमाज पढ़ना नहीं। हम लोग मस्जिद में तकरीर कर देंगे, जलसे में तकरीर कर देंगे, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेताजी के पास जाना होगा। हम लोग को थाना लेके जाओगे 3 महीना और अंदर कर, क्योंकि मेरा काम थाना जाना नहीं है। नेता बनाओगे तब ना नेता लेके जाओगे। अगर नेता का काम है थाना जाना, नेता का काम मस्जिद में नहीं है, जनाजा पढ़ाना नेता काम नहीं है। अगर किसी नेता से जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो। तो जब तक ऐसा बाजा रहेगा तब तक मौलाना झारखंडी नहीं रहेगा। क्या होगा? कल वहां जाएंगे, खुतबा पढ़ के देखिए जो वो आदमी कैसे बचा है, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। यही वजह है, दूसरा वजह। और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे मालदा में, 3 को बूढ़ा धाई से उठ के खड़ा। हम बोले बेटा बैठिए चचा, बलकायल बैठेंगे, जब जन्नत जबन करेंगे बैठ के कहा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाए। अब बूढ़ों सब सोचता होगा कौन मौलाना बोला लाया है, नमाज पढ़े बूढ़ा, मस्जिद को आबाद करे बूढ़ा, जो मौलाना कहता बूढ़े नहीं जाएगा। क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। उलमा बैठे, अल्लाह ताला सबकी उम्र को बदल के जवान करके जन्नत अता करेगा। जवान चाय वाला आप हैं, धीरे धीरे पैसे। हम लोग चाय वाले से नफरत नहीं करते हैं, इसलिए कि चाय वाले को हम लोग मंत्री बना सकते हैं। तो आपको चाय बेचने पाबंदी क्यों लगाए? हम चाय वाले खिलाफ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से कहते कि हम चाय बेचे थे रेलवे स्टेशन में, तो आप रेलवे स्टेशन मत जाइएगा, वरना आप मंत्री बन के बर्बाद कर दीजिएगा। आप यही बेचिए ताकि यही रहिए। धीरे धीरे बेचो, चाय बेचना वो मामला नहीं है कि चाय क्यों बेचते हो, क्या चाय पिलाते हो, डिस्टर्ब होता है। क्यों डिस्टर्ब होगा? आप अपने मुंह में पीजिएगा, अपने मुंह में तकलीफ करिए, डिस्टर्ब क्या होगा? अब तो कहते वो केतली मुंह में लगा दो, फिर भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आप अपने अंदाज में पीजिएगा। एक आदमी पूरा मजमा कहे हेलो, यही है। अब हाथ मत उठाइए, अब पांव उठाइए। इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद। बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है कि 2000
2026 के शिवरात में जिसके घर में घुसे का फायदा करो। सुन लीजिए, अगर 10 टका 5 टका का सूजी के संग हलवा के बगल में रखा तो बैठना नहीं है, जाके खाली प्लेट में ना निकल फूकना है, निकलना 10 टका नहीं बढ़ेंगे, खाली सूजी उठाओ छू छू। क्या हुआ? हो गया। क्यों 10 टका कम से कम एक फातिहा में शिवरात के इमाम को 50 से ऊपर देना होगा, वरना खाली फूक के खत्म। आज बाजा जितना प्रोग्राम कर रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है। आज हाँ ही लोग खत्म। 2 तरह क्या डबलिंग आवाज निकल रही है, यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ। मिजाज जानना चाहता कि मजाक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है ये किशनगंज, गाल पूर्णिया। चलो उठ। अरे भैया गोली पूरा बंद कर दो। हम मिलाद का बजाओ, अच्छा बजा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा बज रहा है। इसके बाद 1 घंटा बोलेंगे। 108 नंबर बिहार सरकार के एम्बुलेंस से बुला के मेन रोड पे रखिए, बोलेंगे। जलसा करते हो, अच्छा बाजा लाना छोड़ दिया, ऐसा बाजा लाओगे तो जनाजा खाटी साथ में लेते आना, मरेगा उठा के लेके चला। लेकिन आजकल माँ बाप को कोई पूछता तक नहीं। बाप दरवाजे पे बूढ़ा बेचारा बैठा हुआ, माँ टुकुर टुकुर बैठ के देख रही है। बेटा गाड़ी में निकला, जाके बीवी के लिए बहुत सामान, और लास्ट में फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? बीबी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप। 15 गोला की बीबी दे दिया, कोना बैठी जबरदस्ती खा रही। उसकी सास पूछती कौन सी खा रहा? मेरे दोस्त, बीवी को गुपचुप नहीं, पूरा ठेला उठा लिया। अपनी बीवी को खिलाना ये रसूल की सुन्नत है। हो सके तो मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम भी कर देना। अपने घर के बहू को शादी करके नई बहू को सोफा में बैठा करके लोगों को दिखाता है वलीमा के दिन। ये मुसलमान ये रस्म बना लिया है, नई बहू को लाता है, सोफा में बैठा दिया, दुल्हन बन सवर के चुनरी ओढ़नी ओढ़ करके मुंह खोल करके बैठी है, दूल्हा एक तरफ दुल्हन एक तरफ। वलीमा का खाना पक रहा, मेहमान लोग आ रहे हैं, और उसका जो लड़का दूल्हा है उसका फ्रेंड 40-50 को आवारा फ्रेंड चला है, फ्रेंड पेंट फटा है, गले में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है फ्रेंड। 50 टका कप लेके आता है, लगता है अंबानी बाप आ रहा। भाभी भाभी गिफ्ट दे करके सेल्फी, भाभी थोड़ा मुंह इधर। बाजा ठीक है, बाजा ठीक है, मुंह सटा के बोलते हैं तो लगता विदेशी मौलाना है। यहाँ से बोलते लगता मुर्शिदाबाद का है, यहाँ से बोलते हैं लगता के बंगाल का है। तो आप जहाँ से भी है तो मौलाने तो है। बोल गए थे श्री कृष्णगंज में, मोबाइल देख रहा है, मुझको देख रहा है, मोबाइल देख रहा है। क्या बात है बेटा? बोलवर जंगल झारखंडी आप ही हैं। कल क्या बात है? बोला हम आपका फैन है। करीब ठंडा फैन की जरूरत है, फैन गर्मी में चाहिए हमको, फैन नहीं। बोले वो फैन नहीं है। बोले कौन फैन है? बोले इमाम के कमरों में लगा रहता है वो फैन जो चलता है।